हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए मध्यकालीन भारत से टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है मध्यकालीन भारत से कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी। आपके सामने ऑप्शन ए है दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है अकबर और राणा संग्राम, ऑप्शन सी है अकबर और मेदिनी राय, ऑप्शन डी है अकबर और उदय सिंह। तो दोस्तों हल्दी घाटी की जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी नामक क्षेत्र में हुआ था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 2 है आपका कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो आपके सामने ऑप्शन ए है बाबर, बी है अकबर, सी है हुमायूं और डी है औरंगजेब। तो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अगर जो देखा जाए तो अकबर के समय में हुआ था। इसने ही मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या आपका 3 है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 1502 में, 1524 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में और 1527 ईस्वी में। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का शासक था यह बुरी तरह से पराजित हुआ और अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया, इसको वहाँ पे मार दिया गया। तो बाबर इस युद्ध में 1526 में विजयी हुआ, यानी पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और यहीं से मुग़ल वंश की नींव पड़ी। तो बाबर जो है वो मुग़ल वंश का नींव रखने वाला व्यक्ति था या बाबर वंश का संस्थापक था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा के उसको मार दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 4 देखेंगे दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है यजुर्वेद, बी है सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो बात करेंगे वेद की तो वेदों की संख्या होती है दोस्तों 4, जिसमें सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बाद है दोस्तों आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद है आपका सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो याद रखेंगे ऐसे कि वेदों की कुल संख्या होती है 4, जिसमें सबसे पुराना वेद होता है आपका ऋग्वेद। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे कि चीनी यात्री वेन्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अब चीनी यात्री वेन्सांग की बात करेंगे तो हर्ष के शासनकाल में ये भारत आए थे चीन से। तो यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। उसके बाद से ये बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्हीं का प्रचार प्रसार किया। तो हर्ष के समकालीन है और हर्ष के ही शासनकाल में ये भारत आए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा कि चीनी यात्री वेन्सांग नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा या अध्ययन ग्रहण किया था। ठीक है। प्रश्न 6 देखेंगे कि दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था, यानी ब्राह्मणों पर कर अर्थात जजिया कर। ठीक है, ये जजिया कर जो है सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बलबन। तो बात करेंगे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की सर्वप्रथम दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था इसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर लगाया था जजिया कर, यानी ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है आपका, किस मुगल शासक ने नौरोज समारोह को मनाने पर पाबंदी लगा दी। यानी दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जिसे नौरोज जो समारोह है उसको बंद कर दिया, उसको पाबंदी लगा दिया कि नहीं मनाया जाएगा। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और डी है शाहजहां। तो देखिए दोस्तों औरंगजेब जो है कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाला था, तो यह नौरोज पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, औरंगजेब मुगल वंश से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 8 देखेंगे कि किस मुगल शासक को सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। आपके सामने ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो औरंगजेब को दोस्तों सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का देखेंगे कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था।
आपके सामने ऑप्शन है 712 ईस्वी, 711 ईस्वी, 715 ईस्वी या 720 ईस्वी। तो 712 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम यानी भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था मित्रों? तो सर्वप्रथम 712 ईस्वी में हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने किया था। सिंध पर सर्वप्रथम आक्रमण इसने किया था और वहाँ का राजा दाई था, इनको हरा के और इनको मार दिया गया। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत पे 712 ईस्वी में। चलिए प्रश्न 10 देखेंगे, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? आपके सामने ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है तैमूर लंग और डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो महमूद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में क्या किया था कि इसको लूटा था। 1025 ईस्वी में क्या किया था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कौन? महमूद गजनवी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए प्रश्न 11 देखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1190 ईस्वी, 1291 ईस्वी, 1191 ईस्वी या 1192 ईस्वी। तो सी आप नंबर का क्वेश्चन आपका सही होगा। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका युद्ध हुआ था तराइन का, जिसमें 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित करके जीवन दान देके उसको छोड़ दिया था। हालांकि उसके बाद दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, जिनकी आंखें फोड़ के मोहम्मद गोरी अफगान ले गया था, वहाँ इनको मार दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रश्न 12 देखेंगे कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है अकबर, बी है इल्तुतमिश, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको ही लाख बख्श कहा जाता है, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। इसने भारत में ये गुलाम वंश की नींव रखी थी, तो इसको लाख बख्श कहा जाता है। 13 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? आपके सामने ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां और इब्राहिम लोदी। तो इल्तुतमिश जो है इसने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। प्रारंभ कराते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके मरने के बाद इल्तुतमिश शासक बना, तो उसने क्या किया कि कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। ऑप्शन है आपका सही होगा। 14 नंबर के प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, सिजदा एवं पापोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है रजिया सुल्तान, बी है बलबन, सी है औरंगजेब और डी है अलाउद्दीन खिलजी। आपका जो ऑप्शन बी होगा सही होगा औरंगजेब, अरे सॉरी दोस्तों बलबन। बलबन ने किया था कि सिजदा और पापोस क्या होता है? सिजदा मैंने जो राजा है यानी सुल्तान है उसका सर झुका के क्या करना कि अभिवादन करना और पैरों को चूमना, सजदा करना। ठीक है, झुक के सिजदा करना। ठीक है, तो ये आपका था बलबन, सिजदा में पापोस प्रथा का प्रारंभ करने वाला, भी सही होगा। 15 नंबर के प्रश्न में है कि किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है औरंगजेब, सी है बलबन और डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो जो बलबन है दोस्तों इसने लौह एवं अपने दुश्मनों के साथ लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, तो बलबन सही होगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर के प्रश्न में है कि सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बी है औरंगजेब, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया था? सिकंदर सानी की या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी था। आपका ऑप्शन डी होगा सही। 17 नंबर के प्रश्न में है कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, बी है अलबरूनी, सी है फैजी और डी है अबुल फजल। तो अमीर खुसरो हिंदुस्तान का तोता, हिंद का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए 18 नंबर के प्रश्न में देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए है लाहौर, बी है दौलताबाद, सी है वारंगल और डी है हम्पी। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश का राजा था, ये अपनी दिल्ली से राजधानी हटा के दौलताबाद कर दिया था। हालांकि यहाँ पे भीषण अकाल पड़ा तो फिर इसको दिल्ली वापस लौटना पड़ा। तो इसको सब मूर्ख शासक भी कहा जाता है, पागल शासक भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान भी इसको कहा ही जाता है। ये बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन ये जो भी कार्य करता था उसमें सफल नहीं होता था, इसलिए इसको पागल घोषित कर दिया गया था। चलिए 19 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आपके सामने ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बी है सिकंदर लोदी,
नसीरुद्दीन महमूद और खिरीज खां, ठीक है। तो सी है नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में क्या हुआ था कि तैमुरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 20 नंबर के प्रश्न में देखेंगे मित्रों कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया, यानी सिंचाई पे टैक्स लगाने वाला कौन सुल्तान है सर्वप्रथम। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बाबर, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो सिंचाई कर लगाने की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जो है सर्वप्रथम ब्राह्मणों पे कर भी लगाया था और सिंचाई पे कर लगाया था, ठीक है। दिल्ली का ये सुल्तान प्रथम है जिसने सिंचाई पर भी कर लगाया और ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।